नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा नए सेगमेंट भाग्य चक्र। इस सेगमेंट के माध्यम से हम आपको समय समय पर ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां तो देते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से संपर्क करें और हमसे जुड़कर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अब हम क्रमशः बढ़ते हैं 2026 में कैसा होगा मिथुन राशि वाले लोगों का भविष्य, इस बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा उनके लिए व्यापार और धन का मामला, करियर का मामला, और कैसा रहेगा रिश्तों का मामला। इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्रमशः सभी राशियों का धीरे धीरे 2026 में कैसा रहेगा भाग्य, कैसा रहेगा भविष्य, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप लोगों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं, कैसा रहेगा इस वर्ष यानी 2026 में मिथुन राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य का मामला। इस वर्ष यानी 2026 में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामलों में उतार चढ़ाव वाला होगा। आपको इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट में या लीवर में सूजन, हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और आंखों की समस्या से आप इस वर्ष ग्रसित हो सकते हैं। आपको सावधानी पूर्वक चलना है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा चिंताजनक है, इसलिए विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन क्योंकि इस वर्ष राहु नीच के होंगे जो कि आपके मन को भ्रमित करेंगे, आपके ही द्वारा आपसे ही लापरवाही करवा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। इस वर्ष रिश्तों में टकराव होने के कारण आपको तनाव हो सकता है। मतभेद होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। यहां तक कि संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए रिश्तों को सामान्य बनाने का प्रयास करें। क्रोध को संयमित करेंगे तो आपको लाभ होगा। इस वर्ष में 1 अक्टूबर से 20 दिसंबर के बीच में, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकती है, जिसके कारण आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव भोगना पड़ सकता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा, और यदि आप गलत कर्म करेंगे तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जैसे यदि आप मदिरापान करते हैं, धूम्रपान सेवन करते हैं, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तो इस वर्ष शनि के प्रभाव के कारण आपको बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक ही चलना यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी और लाभकारी होगा। इस वर्ष 1 जनवरी से 20 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपको मंगल प्रदान कर रहे हैं, आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष जो सावधानी से चलते हैं, ऐसे लोगों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं इस वर्ष यानी 2026 का राशिफल आपको लिखित रूप से प्रदान किया जाए तो आप दिए गए नंबर से संपर्क करेंगे तो आपको लिखित रूप से महीने दर महीने का राशिफल आपको प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आपको मुफ्त में एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी दिया जाएगा। इसलिए जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिखित रूप से अपना राशिफल लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं मिथुन राशि वालों को यह वर्ष व्यापार, करियर और धन के मामले में क्या देने वाला है, उनके साथ में क्या होने वाला है। इस वर्ष जब आपके शनि मूव करेंगे और देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे तो यह वर्ष आपके लिए धन, व्यापार, करियर के मामले में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देखना पड़ सकता है। हालांकि यह परिवर्तन आपके लिए ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा, बल्कि आपके लिए यह परिवर्तन लाभकारी भी हो सकता है। यह वर्ष मिथुन राशि वालों लोगों के लिए धन के मामले में लाभकारी है। अगर आप इस वर्ष कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी जो काफी समय से आप बेचना चाहते हैं, अगर आप बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, या कोई प्रॉपर्टी जो आप काफी समय से लेना चाहते हैं, अगर लेंगे तब भी आपको लाभ होगा। और यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं,
तो सोच समझकर यदि व्यापार भी करेंगे तो आपको निश्चित इस वर्ष में लाभ होना तय है। धन के मामले में यह वर्ष आपके लिए उत्तम है। बस आपको क्या करना है, जो निवेश है, धन का निवेश आप सही जगह करेंगे तो लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। मिथुन राशि वाले ऐसे लोग जो नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, प्रशासनिक कार्यों में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह वर्ष धन के मामले में अच्छा है। पदोन्नति भी हो सकती है और साथ ही साथ आपको, यदि आप सोने में निवेश करते हैं तो आपको यह वर्ष अत्यंत लाभ देने वाला है। इस वर्ष में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी इन 5 महीनों में यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपको सावधानी कब बरतनी है, नवंबर और दिसंबर के महीने में, क्योंकि उस समय देवगुरु बृहस्पति नीच के होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत ज्यादा व्यवधान आ सकता है। इसलिए लास्ट के जो महीने हैं, अंतिम जो 2 महीने हैं यानी नवंबर और दिसंबर में आपको धन और व्यापार के मामले में सावधानी बरतनी है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के मामले में यह वर्ष कैसा रहेगा। तो रिश्तों के मामले में यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहने वाला है। रिश्तों में ज्यादा समस्याएं भी नहीं होंगी, ज्यादा परेशानियां भी नहीं आएंगी। एक सामान्य गति से आपके रिश्ते इस वर्ष चलने वाले हैं। कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप इस वर्ष विवाह करना चाहते हैं तो विवाह आप अंतिम 2 महीने में प्रयास करेंगे तो आप विवाह निश्चित, यानी नवंबर और दिसंबर में अगर विवाह के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो आपका विवाह होने में आपको ज्यादा अड़चने नहीं आएंगी। और जो विवाह तय हुए हैं, यानी जो पहले से विवाह तय हुए हैं, वो इस वर्ष हो जाएंगे आसानी से। अब बात करते हैं संतान उत्पत्ति में यह वर्ष कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। तो संतान के मामले में यह वर्ष आपके लिए उत्तम है। यदि आप वर्ष के प्रारंभ के 3 महीने में प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान लाभ होना दिखाई दे रहा है। इस वर्ष मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अपने पार्टनर यानी जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप पति हैं तो पत्नी, और यदि आप पत्नी हैं तो पति का। इस वर्ष आपके पार्टनर को बीमारी हो सकती है, यानी स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन साथी को समस्या हो सकती है। इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष आपको ख्याल रखना है, तो आपके लिए लाभकारी होगा। आपको रिश्तों के मामले में अगस्त और सितंबर यानी 2 महीने आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि इस समय शुक्र जो है वो नीच के होंगे, जिसके कारण आपके करीब के रिश्ते हैं उनमें तनाव हो सकता है। आपको उस तनाव से बचने के लिए क्रोध को शांत रखना है, कम बोलना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, तो इन रिश्तों से आप तनाव होने में बच सकते हैं। चलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसे उत्तम हो सकता है, क्या उपाय करें जिसके करने से यह वर्ष आपके लिए उत्तम हो जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर इस वर्ष को आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, लाभकारी मंगलकारी करना चाहते हैं, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ 21 दिन आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ यदि करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप 21 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ की सेवा करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, सोमवार का व्रत रखेंगे, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले मन में गणपति गणेश का स्मरण करके आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। अगर अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री